हेलो दोस्तों, वहाँ भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये विशाल बांध, ये उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले का दांतीवाड़ा बांध है, जो उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा बांध है। जी हाँ दोस्तों, ये पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है, जिसका पानी माउंट आबू से राजस्थान से आता है और इसके अंदर बालाराम नदी और बनास नदी दोनों आकर के मिलती है। इस बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ था। उस समय ये महाराष्ट्र राज्य में गुजरात शामिल था और तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान ने इसके शिलान्यास किया था और ये 1965 में बनकर के तैयार हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये विशाल बांध, जहाँ तक नज़र जाती है पानी पानी नज़र आता है और इसकी जो लंबाई है वो 4832 मीटर अर्थात 16000 फीट है और इसकी जो ऊंचाई नींव से 61 मीटर है और भूमि से इसकी जो ऊंचाई है वो है 41.69 मीटर। इस हिसाब से ये बहुत गहरा बांध है और इसके अंदर भराव क्षमता भी विशाल है। इसको बनाने में 1339.36 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे। लेकिन दोस्तों, इतना मजबूत बांध भी, जो आप देख रहे हैं दीवार भी बनी हुई, इतना मजबूत बांध भी आखिरकार ये 1973 में टूट गया। जी हाँ दोस्तों, इस पर ये कलंक लग गया। इस बांध पर 1973 में टूट गया, जब पानी से लबालब भरा हुआ था और तब ये बांध टूटा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी त्रासदी हुई होगी, कितना महाप्रलय हुआ होगा, कितनी जन और धन की हानि हुई होगी। तो आइए दोस्तों, ये बांध आखिरकार कैसे टूटा, इतना मजबूत बांध टूटने के क्या कारण रहे और टूटने के बाद की स्थिति क्या हुई, वो मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें वीडियो से। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, इस बांध का ये निर्माण जो हुआ था वो 1958 में आरंभ हुआ था और 1965 में बन करके तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, 1973 में भारी बरसात हुई और उस बरसात के कारण से नदियां उफान पर थी। इधर माउंट आबू और जो सिरोही और मेवाड़ में भयंकर बरसात हो रही थी, गुजरात में भयंकर बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेघराज रूठे हुए हों और पृथ्वी प्रलय करने के लिए आतुर हो रहे हो। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के अंदर बाढ़ आई हुई थी और इस नदियों के पानी के कारण से बांधों में भी पानी का वेग तीव्र गति से बढ़ रहा था और दांतीवाड़ा बांध में भी ज़बरदस्त पानी की आवक हो रही थी। हालांकि बांध के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर पूरी पल की खबर ले रहे थे, नज़र रखे हुए थे, लेकिन जिस गति से पानी बढ़ रहा था उसको लेकर के वो चिंतित थे और आखिरकार पानी भराव क्षमता के करीब पहुंचने लगा। तो पल की खबर जिला कलेक्टर बनासकांठा पालनपुर को दी जाने लगी और जब पानी भर गया लबालब और फाटक खोलने के बिंदु तक पहुंचने वाला था, तब जिला कलेक्टर को सूचित करके अनुमति मांगी गई। कलेक्टर ने अनुमति दी। इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया और बांध के निचले क्षेत्र में, बनासकांठा के जो निचले का पूरा भाग है वो और उसके बाद में राधनपुर और पाटन का जो क्षेत्र आता है, वहां पर सूचना दी गई। एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से, पटवारी, ग्राम सेवक और सरकारी कर्मचारियों ने जगह जगह सूचना दी। दोस्तों, ये वो समय था जब संचार के साधन नहीं थे आज की तरह, मोबाइल अथवा और कोई, और बांपू बजा करके भी जहां तक संभव हुआ सूचना दी गई। सूचना जैसे ही पहुंची तो लोग अपने प्राण बचा करके परिवार सहित बच्चे, स्त्रियां, बड़े बूढ़ी बुजुर्ग, माँ बाप के साथ में गर्भवती महिलाओं को लेकर के और सुरक्षित स्थान पर जाने लग गए। मवेशियां, चूंकि ये पूरा कृषि क्षेत्र है, मवेशियां खूब थी, लेकिन मवेशियों को खूंटे से छोड़ करके और भगवान भरोसे छोड़ करके और वहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाने लग गए। लेकिन दूर दराज के इलाकों में सूचना पहुँची नहीं। कुछ ऊपरी गाँव थे जहाँ के लोगों ने ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं, उनको ये विश्वास था कि यहाँ तक पानी नहीं आएगा, वो लोग वहीं रहे। उधर इंजीनियर फाटक खोलने लग गए। तो दोस्तों, वहाँ पर बड़ी एक दिक्कत पैदा हो गई। पिछले 8 साल से फाटकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, फाटक खोलने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी और जब फाटक खोलने लगे तो ये फाटक जंग लग जाने के कारण से खुल ही नहीं रही थी। तो वहाँ पर जो अधिकारी थे, इंजीनियर थे, उनके हाथ पांव फूलने लग गए, सांस फूलने लग गई। उधर पानी तीव्र गति से बढ़ रहा था बांध का, उधर कोशिश कर रहे थे, फाटक नहीं खुल रही थी। ऐसी दुविधाजनक स्थिति के अंदर बार बार भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन फाटक खुलने का नाम नहीं ले रही थी। पानी तीव्र गति से बढ़ रहा था, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था और बार बार कोशिश कर रहे थे। ये था 31 जाने लगी, लेकिन फाटक नहीं खुल रही थी। आखिरकार इंजीनियरों की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते एक फाटक खुली। उसके बाद में लगातार 11 फाटकें, जो आप देख रहे हैं, ये 11 फाटकें खुल गई और जैसे ही 11 फाटकें खुल गई तो अभी जो पानी बह रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भयंकर गति से पानी गिरने लग गया और पानी के गिरने की आवाज़ से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। और ये जो नदी आप देख रहे हैं बनास, अभी तो मामूली सा पानी है, ये लबालब तटों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और गांवों में संदेश पहुंच रहा था कि नदी आ रही है तीव्र गति से। फाटक खोलने के उपरांत भी पानी की आवक ज़्यादा थी। लगातार राजस्थान के सिरोही जिले में और मेवाड़ क्षेत्र में पूरा का भयंकर बरसात हो रही थी, गुजरात में भयंकर बरसात हो रही थी, इसलिए नदियों में पानी खूब आ रहा था और बांध में पानी की आवक तो इन फाटक खोलने के उपरांत भी खूब थी। दोस्तों, ये जो फाटक खोलने में समय लगा उसके कारण से पानी
बहुत भर गया बांध के अंदर और खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया और ये दबाव है वो आखिरकार बांध झेल नहीं पाया। जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं ये जो पाल है पूरी मिट्टी की बनी हुई है और ये बीच वाला जो हिस्सा है वो दीवारों से बना हुआ है, जहाँ ये फाटक लगी हुई आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मिट्टी की बनी होने के कारण से इतना दबाव पानी झेल नहीं पाया और ये जो दीवार है उसके बाईं तरफ ये जो फाटक लगी हुई है उसके बाईं तरफ का जो सामने वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है वहाँ पर एक छेद बन गया मिट्टी के अंदर, पाल के अंदर छोटा सा छेद था और वो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर वो 500 फीट तक पूरा छेद बड़ा हो गया और दीवार टूटते ही पहले से ही फाटकों से पानी विशाल रूप में इस नदी में बह रहा था। फिर तो देखते ही बनता है भयंकर महाप्रलय आ गया, त्रासदी टाइप हो गया। ये दांतीवाड़ा गांव है, ये अब जो बसा है यहाँ पर, अब बाद में बसा है, उसी दौरान इसको भी भारी नुकसान हुआ और फिर पानी तीव्र गति से आगे बढ़ा और विशेषकर रांदतपुर और पाटन का निचला एरिया और वहाँ पर भयंकर तबाही मचाई। लाखों की तादाद में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट इत्यादि मवेशी अनबोले जीव मारे गए और सैकड़ों की तादाद में मनुष्य काल के गाल में समा गए और पूरा का पूरे परिवार भी बर्बाद हो गया। पीछे रोने वाला भी कोई नहीं। कोई पेड़ पर चढ़ के जान बचाने की कोशिश करने लग गए, कुछ बच गए लेकिन बहुत सारे बच नहीं पाए। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जो टीलों पर गांव थे वो भी बह गए और भयंकर जन और धन की हानि हुई और हाहाकार मच गया। ऐसे लग रहा था जैसे महाप्रलय आया हो। दोस्तों ये विकराल रूप देखे नहीं बनता था और जब ये पानी पूरी तरह से बांध खाली हो गया, टूट करके पानी निकल गया, उसके बाद में 4-5 दिन बाद में जाकर के बरसात जब रुक गई तब जाकर के प्रशासन ने देखा, लोगों ने देखा तो देख करके लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे। असंख्य जगह जगह मवेशियों की लाशें सड़ रही थी और मनुष्यों की भी लाशें जगह जगह पानी के अंदर तैर रही थी अथवा कहीं पैर दिखाई दे रहे थे, मिट्टी के अंदर दब गए थे। ये भयंकर त्रासदी दोस्तों इसी बांध के टूटने के कारण से हुई। जो इतना विशाल बांध था वो अब वरदान नहीं बन करके अभिशाप बन गया। दोस्तों वो मनुष्य दिन था विक्रम संवत 2029 बुधवार और भाद्र शुद्ध 1973। ये दोस्तों अच्छा हुआ कि बांध टूटने से पूरी अफवाह फैल गई थी और उस अफवाह के कारण से लोगों ने जान बचा करके भाग करके और जगह जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंच करके अपने आप को बचाया, वरना न जाने कितने जन और धन की हानि होती, फिर भी खूब तबाही हुई। यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि दोस्तों फाटक नहीं खुलने के कारण ही बांध में जल भराव ज़्यादा हुआ और वो पानी की जो सुरक्षा की दीवार बनी हुई थी मिट्टी की वो पानी के दबाव को झेल नहीं पाई। यदि समय पर फाटक खुल जाती तो शायद ये त्रासदी नहीं होती। आजकल दोस्तों फाटक खोलने के लिए 4 प्रकार के ऑप्शन रखे हुए होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो 10 या 15 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी हुई है जिससे फाटकें ऊपर होती है। चूँकि फाटकें लगभग 55-60 टन की होती है, बहुत मजबूत होती है, तो ऐसे सामान्य रूप से खुलती नहीं है। तो उन फाटकों के लिए मोटर लगी हुई होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट से बिजली से आरंभ होती है। मान लो बिजली नहीं हो तो उसके लिए हर बांध पर इस प्रकार से जनरेटर की व्यवस्था होती है जो डीजल से स्टार्ट होता है और उसके लिए जनरेटर भी यदि कभी खराब हो जाए तो तीसरा ऑप्शन जो मशीन और हैंडल लगा कर स्टार्ट करने का होता है, डीजल मशीन वो लगा होता है। ये तीनों ऑप्शन भी नहीं हो तो अंत में हैंडल लगा करके फाटकों को ऊपर खींचा जाता है, लेकिन उसमें खूब समय लगता है, लगभग 1 घंटे में जाकर के और आधा पौना फीट फाटक खुलती है। तो दोस्तों ये फाटक समय पर नहीं खुली और ऊपर पानी से भयंकर बरसात के कारण से पानी बांध में तीव्र गति से आ रहा था, उसके कारण से ये बांध टूटा। मुख्य रूप में वही कारण रहा, वरना समय पर फाटक खुल जाती तो शायद पानी का इतना दबाव नहीं रहता। इसके अलावा जैसे ही सायरन बजा तो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। हर बांध पर सायरन होता है, खतरे का निशान देखते हैं अथवा बांध टूटने की स्थिति में होता है तो सायरन बजाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं ये जो अशोक स्तंभ है इसके पीछे ये जो अंदर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफिस है। इन ऑफिस के अंदर ही फाटक खोलने का सिस्टम लगे हुए हैं, सायरन भी लगा हुआ है और संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं इस ऑफिस के अंदर लगी हुई है। और ये जो दीवार है ये मिट्टी की दीवार है और इधर ये पक्की दीवार आपको दिखा रहा हूँ, ये पक्की दीवार बनी हुई है। ये जो फाटक लगी हुई है उसके ऊपर का जो हिस्सा है किसी जमाने में यहीं से ये सड़क थी आने जाने की। तो दोस्तों कुदरत के सामने व्यक्ति लाचार हो जाता है। हम कितनी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें लेकिन कुदरत के सामने किसी का बस नहीं चलता। ऐसी अनेक भारत में और दुनिया भर में घटनाएं घटित होती है जहाँ बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े भवन बिजली गिरने के कारण से गिर जाते हैं। भूकंप में असंख्य त्रासदी होती है जो पिछले सालों में हमने कच्छ में भी देखा, भारत के लातूर क्षेत्र में, महाराष्ट्र में भी देखा। तो दोस्तों हमेशा कुदरत के सामने व्यक्ति लाचार है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो बांध है वो हमारे लिए सिंचाई के लिए, पानी के लिए बहुत उपयोगी भी है, लेकिन कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती है। दोस्तों ये थी दांतीवाड़ा बांध की त्रासदी जब बांध टूटा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।